नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों में और सीधे रुक करते सबकी बड़ी खबर का। आज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दून मेडिकल कॉलेज पहुंचे और इसका 220 बेड का उद्घाटन करते हुए नजर आए। 220 बेड की आधुनिक ओटी और आईसीयू भवन का लोकार्पण किया है। इस अस्पताल में प्रदेशवासियों के लिए इमरजेंसी सुविधाओं के साथ साथ बच्चों के लिए अलग से वार्ड की भी व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में काफी कोशिशों के बाद एक अत्याधुनिक ओटी और आईसीयू भवन बनकर तैयार हुआ है, जिससे प्रदेशवासियों को काफी लाभ मिलेगा और राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं और भी बेहतर होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की सामान्य जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा संगनी ऐप का भी शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्रों में काम करने वाली आशा वर्करों को उनके काम की रिपोर्ट और उनको होने वाले भुगतान की पूरी जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से आशा वर्कर को काम करने में जो भी परेशानी आती थी उनका भी निवारण किया जा सकेगा। देहरादून मेडिकल कॉलेज में ओटी और आईसीयू भवन लोकार्पण के मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि आज मेडिकल कॉलेज में ओटी इमरजेंसी और आईसीयू ब्लॉक भवन का लोकार्पण किया गया। आशा संगनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। 220 बेड का है नया ओपीडी भवन और तमाम उपकरणों से लेस है आईसीयू। आशा संगनी ऐप से भी अब की जा सकेगी आशा कार्यकर्ताओं के काम की निगरानी। आज जो ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी भवन इसका लोकार्पण हुआ है और पिछले दिनों काफ़ी प्रयास के बाद ये भवन अंततः आज जनता के लिए समर्पित हो गया। इमरजेंसी भवन है और ऑपरेशन थिएटर है, दोनों के ही बनने से काफ़ी सुविधा होगी। यहाँ पर जहाँ बच्चों के लिए निकू बेड, पीकू बेड और सर्जिकल थिएटर जो बनाया गया है, उन सब के बनने से इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन जो 2500 से 3000 के बीच जो यहाँ पर ओपीडी होती है, उन सभी को, आम जनता को, गरीब जनता को लाभ मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता भी है कि आम जनता और सामान्य जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छे से अच्छे मिलें, हर किसी को स्वास्थ्य सेवा मिले, हर किसी का अच्छा उपचार हो। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और आज इन दोनों ही भवनों के लोकार्पण से इस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे, तेज़ी से अच्छी सुविधा दे पाएंगे। वहीं आज आशा जीवन संगनी ऐप के लॉन्च होने से आशा बहनों को जो तमाम प्रकार की उनके मानदेय को लेकर अन्य प्रकार की जो परेशानियां थी, विसंगतियां थी, उन सभी का समाधान करने का भी अवसर मिलेगा। उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ की 100% डॉक्टर की यहाँ से लेके मुंशियारी तक और यहाँ से लेके कहीं नीचे कर माइक नीचे कर थोड़ा में जाओ, डॉक्टर की कोई कमी नहीं। अब हमारी सरकार जो है लगभग 3000 नर्सों की भी जो है भर्ती करने जा रही है, लगभग 800 ज़्यादा इनम की भर्ती करने जा रही है और वो भी वर्षवार किया गया। सवाल नीचे करना माइक। दून मेडिकल कॉलेज में और दून हॉस्पिटल में लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से जो नया हॉस्पिटल है, जो यहाँ पे ओटी विंग का लोकार्पण किया गया है। अभी जो आधुनिक ओटी का उद्घाटन किया गया, इसमें सारा इमरजेंसी विंग अब यहाँ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ के जो मंत्री विधायक है, माननीय खजानदास जी, हमारे जो मेयर साहब हैं, के प्रयास से, विभाग के प्रयासों से अब एक अच्छी सुविधा देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ओटी इमरजेंसी ब्लॉक बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ था और साथ ही स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भी और छात्रावास का भी लोकार्पण हुआ है और लगभग 130 करोड़ के आसपास का लोकार्पण का कार्य हुआ है। इसके साथ साथ आशा संगनी ऐप भी आज लॉन्च हुआ है पूरे उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और आशा संगनी ऐप के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आशा की जो मॉनिटरिंग है वो कौन कौन से कार्य करती हैं, जो 57 वर्क्स करती हैं वो अपने कुशल तरीके से कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, वो एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज़्म है इस ऐप के माध्यम से,
जो हम लोग मॉनिटरिंग कर पाएंगे। और इसके अलावा जो सैलरी और वगैरह बाकी चीज़ें हैं वो भी इस ऐप के माध्यम से हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे कि उनके खाते में चला गया है नहीं गया है। आज जो और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में धामी सरकार के डर पर इस वक्त भ्रष्ट अफसर आ गया है। लघु सिंचाई नैनीताल के अधिशासी अभियंता जीडी सिंह को सस्पेंड करने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई नैनीताल जीडी सिंह को शासन ने चार्जशीट भेजी। अधिशासी अभियंता जीडी सिंह ने बागेश्वर में तैनाती के दौरान बड़ा घोटाला किया था। जीडी सिंह ने बागेश्वर के कांडा में बिना गोल निर्माण के लाखों रुपए डकार लिए। प्रशासन और विभागीय जांच में जीडी सिंह पर सभी आरोप साबित भी हो चुके हैं। तत्कालीन डीएम बागेश्वर रंजना राजगुरु ने कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भी लिखा। बागेश्वर जांच की रिपोर्ट को दबाकर जीडी सिंह को लघु सिंचाई चीफ ने प्रमोशन दे दिया। प्रमोशन के बाद हल्द्वानी के ईसाई नगर में भी बिना गोल निर्माण के लाखों का घोटाला किया है जीडी सिंह ने, जिसके बाद अब नैनीताल में तैनाती के दौरान भी बड़े पैमाने पर बिना काम के फर्जी भुगतान के भी आरोप जीडी सिंह पर हैं, जिनको अब फिलहाल सस्पेंड करने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धामी सरकार के रडार पर है इस वक्त एक भ्रष्ट अफसर। अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई नैनीताल जीडी सिंह को शासन ने चार्जशीट भेजी है। अधिशासी अभियंता जीडी सिंह ने बागेश्वर में तैनाती के दौरान बड़ा घोटाला किया था। बागेश्वर के कांडा में बिना गोल निर्माण के ही लाखों रुपए डकार लिए थे। उत्तराखंड की धामी सरकार के रडार पर आया है एक और भ्रष्ट अफसर। लघु सिंचाई नैनीताल के अधिशासी अभियंता जीडी सिंह को सस्पेंड करने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई नैनीताल जीडी सिंह को शासन ने चार्जशीट भेजी है। अधिशासी अभियंता जीडी सिंह ने बागेश्वर में तैनाती के दौरान बड़ा घोटाला किया था। जीडी सिंह ने बागेश्वर के कांडा में बिना गोल निर्माण के ही काफी राशि डकार ली। प्रशासन और विभागीय जांच में साबित भी हो चुके हैं ये तमाम आरोप। तत्कालीन डीएम बागेश्वर रंजना राजगुरु ने कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भी अपनी भेजी थी। बागेश्वर जांच की रिपोर्ट को दबाकर जीडी सिंह को लघु सिंचाई चीफ ने प्रमोशन भी दिया। प्रमोशन के बाद हल्द्वानी के ईसाई नगर में भी बिना गोल निर्माण के ही लाखों का घोटाला इन्होंने किया। नैनीताल में तैनाती के दौरान भी बड़े पैमाने पर बिना काम के फर्जी भुगतान के भी आरोप इनके ऊपर लगे हैं। और पौड़ी में लगातार काफी लंबे समय से स्थानीय लोग लगातार बस सेवा की मांग कर रहे हैं। पौड़ी से देहरादून जाने के लिए बस सेवा की मांग की गई थी, जिसके बाद में अब इसकी शुरुआत की जा चुकी है। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने हरी झंडी दिखाकर पौड़ी देहरादून रोडवेज बस सेवा की शुरुआत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में यात्री भी बस में मौजूद रहे। यात्रियों ने इसे विधायक की ओर से सराहनीय प्रयास बताया। तो वहीं विधायक राजकुमार पौड़ी ने जिले के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास के पौड़ी पहुंचने पर की गई मांग जल्द पूरी होने पर नगर वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बड़े समय से ये मांग चल रही थी और मैंने पिछले महीने देहरादून में मंत्री जी से बात करी थी और उन्होंने परसों यहाँ आकर तुरंत इसकी घोषणा कर दी। मैं उनका भी दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ तो उन्होंने तुरंत जनता की आवाज को महत्व देते हुए पौड़ी के लिए जो बस लगाई है आज उसका शुभारंभ किया गया है और मेरे द्वारा उसका जो है आज श्रीगणेश किया गया है और आज से नियमित रूप से वो यहाँ से 6:30 बजे चलेगी और देहरादून से वापस 2 बजे पौड़ी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति को इस वक्त बर्खास्त किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति नरेंद्र सिंह को बर्खास्त किया गया। नरेंद्र सिंह का नियम विरुद्ध हुआ था विश्वविद्यालय में चयन। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र सिंह की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। यूजीसी के नियमों के खिलाफ कुलपति की यह नियुक्ति की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुलपति चयन में नहीं हुआ पूरी प्रक्रिया का पालन और इसीलिए अब उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है, उनको बर्खास्त किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूजीसी के नियमों के खिलाफ कुलपति की नियुक्ति की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुलपति चयन में नहीं हुआ प्रक्रिया का पालन। तो नरेंद्र सिंह का नियम विरुद्ध विश्वविद्यालय में चयन हुआ, जिसके बाद में अब उनकी नियुक्ति को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति नरेंद्र सिंह को बर्खास्त किया गया है। तो आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह का नियम विरुद्ध विश्वविद्यालय में चयन हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने कुलपति चयन में नहीं हुआ प्रक्रिया का पालन ये कहते हुए फिलहाल कुलपति नरेंद्र सिंह को बर्खास्त कर दिया है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति नरेंद्र सिंह को इस वक्त बर्खास्त किया गया है। नरेंद्र सिंह का नियम विरुद्ध विश्वविद्यालय में चयन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र सिंह की नियुक्ति को रद्द किया है। यूजीसी के नियमों के खिलाफ हुई थी कुलपति की नियुक्ति। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति नरेंद्र सिंह को बर्खास्त किया गया है। इस वक्त नरेंद्र सिंह का नियम विरुद्ध विश्वविद्यालय में चयन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी नरेंद्र सिंह की नियुक्ति को फिलहाल रद्द कर दिया है और यूजीसी के नियम के खिलाफ हुई थी कुलपति की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुलपति चयन में जो प्रक्रिया होती है उसका पालन नहीं किया गया और इसलिए कुलपति नरेंद्र सिंह की जो नियुक्ति थी उसे रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति नरेंद्र सिंह को इस वक्त बर्खास्त किया गया है। नरेंद्र सिंह का नियम विरुद्ध विश्वविद्यालय में चयन किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र सिंह की नियुक्ति को फिलहाल रद्द कर दिया है। यूजीसी के नियमों के खिलाफ हुई थी कुलपति की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुलपति चयन में प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। वहीं सहायक अध्यापक एलटी में चयनित अभ्यर्थियों ने डीएम के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि लगातार नियुक्ति की मांग को लेकर डीएम कार्यालय के बाहर ये धरना किया। इस दौरान एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द ही नियुक्ति दिए जाने की मांग करते हुए एडी माध्यमिक को ज्ञापन भी दिया। डीएम कार्यालय के बाहर धरना देते हुए एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि वो पिछले 1 साल से नियुक्ति की मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिलने के चलते अभ्यर्थियों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आप ये पीजीआई की रिपोर्ट देखिए, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, जिसमें कि देश के 35 राज्यों, जिसमें कि मैं केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात कर रहा हूँ, 8 इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, उसमें उत्तराखंड की रैंकिंग ये न्यूज़पेपर बता रहा है 35वें नंबर पर है, सबसे लास्ट में। और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे कई बार कह चुके हैं इस बात को। अब आप इस विरोधाभास को समझ लीजिए। नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू हो रही है, लेकिन परफॉर्मेंस इंडेक्स आपका सबसे पीछे है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अग्निवीर भर्ती में आपने सुना होगा, ये कमलेश जी थे जिन्होंने सुसाइड किया है। हमारी और हमारे सभी शिक्षकों की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। हम इस उदाहरण से ये माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि भगवान न करे कोई जो है अभ्यर्थी अपना 3, 4, 5 साल अपने देने के बावजूद और इस तरह का कोई कदम उठाए, तो उसके लिए उससे पहले सरकार को ठोस कदम उठा लेने चाहिए। वो कब सोचेगी? क्यों वो इतनी संवेदनशील नहीं है कि जब भर्तियां पहले तो आप भर्तियां निकालते, जब आपने उस पर आगे काम नहीं करना है तो हम बेरोजगारों को क्यों मतलब ऐसे ही बरगलाया जा रहा है। हर बार आप क्या करते, बड़े मंचों पे जाकर बोलते हो रोजगार के बारे में। आज राज्य स्थापना दिवस है। राज्य स्थापना का मुख्य जो उद्देश्य था कि जो ये पहाड़ है, इस पहाड़ के लोगों के लिए जो शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य, ये 3 सबसे बड़े मुद्दे। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि दिन भर में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।